हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि नेक्सॉन डीजल मैनुअल की 23.23 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम्ड एफिशिएंसी B2 SUV सेगमेंट में हाईएस्ट है। इस वीडियो में हम आपको टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल मिक्स्ड सिटी एंड हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करके बताएंगे एंड वी विल आल्सो गिव यू एन एनालिसिस कि अगर आप इसे सिर्फ सिटी या हाईवे पे चलाते हैं तो ये आपको कितनी एफिशिएंसी देगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके सिटी एफिशिएंसी टेस्ट से। टैंक टू टैंक मेथड से डीजल नेक्सॉन की सिटी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कम्प्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। सो द ट्रिप ए इज नाउ रीसेट। अब हम इसे प्राइमरीली दिल्ली NCR में मिनिमम 100 किलोमीटर्स के लिए चलाएंगे और उसके बाद वापस रिफ्यूल करवा के ये देखेंगे कि इसकी एक्चुअल एफिशिएंसी क्या है। हम नेक्सॉन को जून में ड्राइव कर रहे हैं इन मेनली सनी कंडीशंस एंड मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ 41 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम थ्रू आउट इसका AC 22 to 24 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। वी हैव केप्ट इट स्लाइटली ऑन द हायर साइड क्योंकि इसका AC इफेक्टिव है। नेक्सॉन में मल्टीपल ड्राइव मोड्स आते हैं और सिटी मोड परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करता है, सो वील कीप इट इन दिस मोड ओनली। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इम्पैक्ट होता है, तो इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। नेक्सॉन को अब हमने सिटी में 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए ये हमें डिस्प्ले में 16 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। इसमें 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन आता है जो 116 PS की मैक्सिमम पावर और 260 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इट इज पेयर्ड विद 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6-स्पीड AMT टाइप ऑटोमेटिक, और आज हम इसका मैनुअल वर्जन चला रहे हैं। एज एक्सपेक्टेड नेक्सॉन की डीजल इंजन की ड्राइवेबिलिटी अच्छी है, तो स्लो स्पीड से ये इजीली पेस पिक करता है। इस इंजन का क्लैटर केबिन में ऑडिबल है, लेकिन अभी समर्स में AC ब्लोअर तेज होने की वजह से केबिन में ज़्यादा इंजन नॉइज नहीं है। फिर भी वी फील लाइक कि इसकी इंजन नॉइज लिवेबल है एंड इट इज़ नॉट वेरी बॉदरसम। नेक्सॉन का क्लच बहुत हैवी फील नहीं होता एंड अनलेस यू डोंट एनकाउंटर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, आपको ये मैनुअल वर्जन चलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट आई डोंट लाइक इज द फैक्ट कि इसके पेडल्स बहुत अपराइट हैं और क्लच ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है। It can tire you in stop and go traffic. Talking about ergonomics, तो कुछ एक और भी चीज़ें हैं जो इस केबिन में बेटर हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका गियर लीवर ड्राइवर के और पास हो सकता है एंड ऑल्सो द स्टेयरिंग व्हील जिसमें अभी टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। आई ऑल्सो फील कि इसके टच सेंसिटिव AC कंट्रोल्स फिजिकल AC टेम्परेचर कंट्रोल के काफ़ी पास हैं, जिससे AC कई बार एक्सीडेंटली ऑन ऑफ हो जाता है। What is really appreciable in this car at slow city speeds is its ride quality. चाहे कैसी भी रोड्स हों, इसका सस्पेंशन सभी तरह की इनकंसिस्टेंसीज को इजीली आयन आउट कर रहा है और क्योंकि केबिन में कोई क्रैशिंग साउंड भी नहीं है, तो ये रोबस्ट फील होती है। नेक्सॉन में अब हमने सिटी में 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए ये हमें डिस्प्ले में 15.7 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। अब ये देखना है कि इसमें एक्चुअली कितना फ्यूल फिल होगा। नेक्सॉन को कंप्लीटली रिफ्यूल करने के लिए हमने इसमें 6.5 लीटर्स का फ्यूल फिल किया, विच मीन्स कि टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल सिटी फ्यूल एफिशिएंसी 15.82 किलोमीटर्स पर लीटर रही। चलिए अब इसकी हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं। टैंक टू टैंक मेथड से नेक्सॉन डीजल की हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कम्प्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। सो ट्रिप मीटर इज़ नाउ रीसेट। अब हम इसे मेनली सोना रोड से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेके जाएंगे और वहाँ पे मिनिमम 100 किलोमीटर्स चलाने के बाद वापस रिफ्यूल करके देखेंगे कि इसकी एक्चुअल हाईवे एफिशिएंसी क्या है।
नेक्सॉन डीजल के प्राइसेस 11.10 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं। इसमें सभी वेरिएंट्स के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशंस का ऑप्शन है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ हम इसका टॉप वेरिएंट चला रहे हैं जिसका प्राइस 15 लाख रुपीस है। ये प्राइस एक शोरूम है और अगर आप अपनी सिटी में नेक्सॉन के ऑन रोड प्राइसेस देखना चाहते हैं तो V3 कार्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। नेक्सॉन को अब हमने हाईवे पे 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए ये हमें डिस्प्ले में 25.9 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। हाईवेज के पर्सपेक्टिव से नेक्सॉन का डीजल मैनुअल पावर ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है। इस इंजन में इतना यूजेबल टॉर्क है कि हाईवे स्पीड्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पेस चेंज करते हुए गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड बीइंग अ डीजल इंजन इट इज एक्सपेक्टेड टू बी एफिशिएंट टू, जो हमें इस रन के बाद पता चल ही जाएगा। टॉकिंग अबाउट दिस इंजन्स क्रूजिंग एबिलिटी, तो नेक्सॉन 100 किलोमीटर्स पर आवर पे 6th गियर में 2000 आरपीएम पे क्रूज करती है, व्हिच इज अ स्वीट स्पॉट फॉर इट टॉर्क वाइज, क्योंकि इसकी पीक टॉर्क 1500 से 2750 आरपीएम के बीच में ही रहती है। एंड दिस आल्सो एक्सप्लेन्स why you won't need to shift gears too often in this car on highways. But you might want to ease the throttle a bit while making quick lane changes or on sharper curves, क्योंकि इसमें बॉडी रोल है and it doesn't feel agile. Turns या lane changes का sharp ना होना is also due to a softer suspension setup that otherwise offers a supple ride. ये रिव्यू इनकम्प्लीट होगा अगर हम नेक्सॉन के इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात ना करें। I personally feel that in terms of UI, Tata has nailed both the screens. मुझे लगता है कि इस सेगमेंट की one of the best looking displays हैं. These are sharp and offer a lot of useful information. That said, there are a few niggles in the infotainment जो हमें लगता है टाटा को जल्दी sort out कर लेने चाहिए. For example, for the most part of this drive, मुझे infotainment में smartphone pairing seamless नहीं लगी. ये कई बार wired Apple CarPlay को randomly disconnect कर रहा है and then it doesn't pair it quickly. I also found the lane change camera display on the infotainment a little bothersome, especially because turn indicator देते हुए इसे बंद करने का कोई शॉर्टकट ऑप्शन नहीं है जो इंडिकेटर स्टॉक पे हो सकता था। इंफोटेनमेंट में जरूर इसे हटाने का ऑप्शन है, but at times you as a driver are not in a position to use the touch screen while making a turn. Thankfully इस फीचर को completely switch off कर सकते हैं, which I also ended up doing. On this drive हमने नेक्सॉन की सीट वेंटिलेशन फीचर को भी यूज किया and it works really well. स्टार्टिंग में मुझे इसके कंट्रोल्स की पोजीशनिंग थोड़ी awkward लगी थी, but I got used to it quickly. नेक्सॉन को अब हमने हाईवे पे 100 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए हमें डिस्प्ले में अब 26.1 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। तो अब ये देखना है कि इसमें एक्चुअली कितना फ्यूल फिल होगा। नेक्सॉन को कम्प्लीटली फिल करने के लिए हमने इसमें 5.26 लीटर्स का फ्यूल फिल किया, विच मीन्स कि इसकी एक्चुअल हाईवे एफिशिएंसी 21.61 किलोमीटर्स पर लीटर रही। चलिए अब इसकी सिटी और हाईवे एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करते हैं सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि आपको मिक्स्ड कंडीशंस में कितनी फ्यूल एफिशिएंसी देगी। नेक्सॉन डीजल ने हमें 103 किलोमीटर के सिटी रन में 15.7 किलोमीटर पर लीटर की डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी शो की, वेराज इसकी एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी 15.82 किलोमीटर पर लीटर रही। हाईवे के 114 किलोमीटर रन में ऑन द अदर हैंड इसकी 26.3 किलोमीटर पर लीटर की डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी और एक्चुअल 21.61 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी में काफ़ी डिफरेंस आया। तो अगर आप डीजल मैनुअल नेक्सॉन को मोस्टली सिटी में ही चला रहे हैं या चलाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इससे 15 to 18 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी ओवर 650 किलोमीटर्स ऑन अ फुल टैंक। अगर आपकी ड्राइव मेनली हाईवेज पे ही होती है तो आप इससे 18 to 22 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी ओवर 800 किलोमीटर्स ऑन अ फुल टैंक। V3 कार्स के टैंक टू टैंक मेथड से अब तक टेस्टेड सभी 23 कार्स में से नेक्सॉन डीजल की रैंक 4th है। इट इज ऑल्सो द 4th कार जिसकी मिक्स्ड एफिशिएंसी 18 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा है। वी थॉट ऑन द हाईवे ड्राइव कि शायद नेक्सॉन डीजल की हाईवे एफिशिएंसी हाईराइडर हाइब्रिड की हाईवे एफिशिएंसी से ज़्यादा होगी, विच हैज़ बीन एट द टॉप ऑफ द रैंक चार्ट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। बट व्हाट कम्स एज अ सरप्राइज इज कि इवन हाईराइडर पेट्रोल की सिटी एफिशिएंसी भी नेक्सॉन डीजल से ज़्यादा है, लेकिन नेक्सॉन डीजल की हाईवे एफिशिएंसी हाईराइडर से बेटर रही। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इस चार्ट में टॉप 4 कार्स के अलावा सिर्फ फ्रॉन्क्स टर्बो ही ऐसी कार है
जिसने हमें हाईवे पे 20 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा की एफिशिएंसी दी एंड इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट टर्बो पेट्रोल कार इन आवर टेस्ट्स। हमारे टेस्ट डेटा से अभी तक ये टेक अवे भी निकला है कि डीजल और टर्बो पेट्रोल कार्स हाईवेज पे नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल कार्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंट हैं, लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन सिटी ड्राइव्स में बेटर परफॉर्म करते हैं। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके नेक्सॉन डीजल मैनुअल की फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर नेक्सॉन से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।